मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 4 फरवरी। लेसन है भोली वर्कशीट नंबर 1, यानी कि इसकी और भी वर्कशीट आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है। निशा मैम ने जूम एजुकेशन 9-10 पे पूरा करवाया हुआ है, क्योंकि जब आप चैप्टर को, इसमें तो समरी की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आप पूरे चैप्टर को एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन के आंसर्स कर पाएंगे। तो वहाँ से जिस बच्चे को देखनी है तो इस चैप्टर की वो देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको पूरा प्रॉपर एक समरी के तौर पे बता देती हूँ। इसमें एक लड़की होती है, बहुत सिंपल सी होती है, जिसका नाम है भोली, और उसका जो रियल नाम होता है वो होती है सुलेखा, और वो अपने पापा की 4th डॉटर होती है। तो ये टोटल मिला के 7 भाई बहन होते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो भोली होती है बचपन में खाट से गिर जाती है, तो और फिर भी सुंदर होती है, लेकिन बाद में स्मॉल पॉक्स का उसके ऊपर अटैक हो जाता है, तो उसके फेस पे स्कार्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन भोली जो होती है वीकेस्ट चाइल्ड होती है इसमें। अब जो जो बाकी जो सिस्टर्स थी उसकी काफ़ी गुड लुकिंग थी, तो उनकी शादी हो जाती है। और लेकिन फिर भी जो स्कूल में था, स्कूल में सिर्फ भाइयों को भेजा जाता था, जो सिस्टर्स थी उनको नहीं भेजा जाता था। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, नया नया प्राइमरी स्कूल खुला होता है, तो तहसीलदार जो होते हैं, वो उसके फादर को कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को स्कूल में एडमिट करा दीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि भाई हमारी तो कोई बच्ची आज तक स्कूल में नहीं गई है, अगर ये स्कूल में जाएगी तो इसकी शादी कैसे होगी। तो फिर उसकी माँ कहती है चलो ठीक है, हमें तहसीलदार की बात तो हम नहीं टाल सकते हैं। तो वैसे भी भोले की शादी तो होने वाली है नहीं, वो इतनी बदसूरत है, इतनी वीक है, और बोलने में भी हकलाती है, तो इसलिए वो उसको स्कूल में भेज देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो स्कूलिंग में उसकी जो एक टीचर होती है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत प्यार से उसको पढ़ाती है। तो भोली जो है अपना स्कूल पूरी कर लेती है। उसके बाद एक बंदा होता है पड़ोस के गांव में, वो उसके पापा की एज का होता है, वो भोली से शादी करने का ऑफ़र करता है, लेकिन उसने भोली को देखा नहीं होता है। तो फिर वो भोली को देखता है, तो देखता है उसके फेस पे तो जगह जगह स्कार होते हैं। तो शादी वाले दिन वो कहता है कि मैं तो इस लड़की से तब शादी करूँगा जब तुम्हें मुझे 5,000 रुपये दोगे। तो फिर भोली को ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि एक तो ये बूढ़ा है, मतलब वो तो अपने मम्मी पापा की वजह से शादी कर रही थी कि चलो इनकी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन जब उसे पता लगता है कि ये इतना ग्रीडी है, इतना लालची इंसान है, तो फिर वो शादी करने से मना कर देती है। फिर उसकी जो टीचर होती है वो बहुत ही वो एक कसम लेती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा अपने टीचर को और अपने पेरेंट को उनकी जो ओल्ड एज है उसमें सर्व करेगी, ठीक है, उनकी सेवा करेगी। तो इस तरीके से दिखाता है कि भाई जो एजुकेशन है और जो एक प्यार होता है जो उसकी टीचर ने उसको दिया, उसने उसके राइट्स के प्रति उसको अवेयर कराया। तो ये पूरे चैप्टर जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो ही आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो देखो यहाँ पे दिया, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। तो अब ये लाइन कब बोली उसकी माँ ने, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे कर पाओगे। तो एक बार आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, फॉर वट अनयूजुअल रीज़न वाज भोली सेंट टू स्कूल। Because Ramlal had no courage to disobey the तहसीलदार, they agreed to send her to school because they thought भोली had little chance of getting married। तो मतलब वो ये सोचते हैं ना, उसकी माँ और ये सोचते हैं कि भाई वैसे भी इसके चांसेस कम ही हैं शादी करने के, तो शादी होने के, तो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये सोसाइटी में प्रेवलेंट था कि पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी नहीं होती है। वर भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर। वो पूछ रहे हैं कि क्या भोली और जो भोली के पेरेंट्स थे उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका व्यवहार था भोली के प्रति, क्या वो सेम था। नो, कोमा लगा लेना यहाँ पे। नो भोलीज पेरेंट्स एंड भोलीज टीचर्स एटीट्यूड इज नॉट अलाइक इन एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, बिकॉज देयर पेरेंट्स नेवर अप्रिशिएटेड हर बट हर टीचर एनकरेज हर टू स्टडी एज वेल एज स्पीक। मतलब पूरा उसको स्टडी करने के लिए, स्कूल में आने के लिए वो अप्रिशिएट करती है, और उसको बोलने के लिए भी एनकरेज करती है। वट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल वाइफ। आप क्या ओपिनियन बनाएंगे रामलाल की वाइफ के बारे में, जब वो कहती है कि चलो ठीक है इसको स्कूल भेज दो, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। चलो स्कूल के टीचर्स के ऊपर छोड़ दो इसको, अपने आप चिंता करते रहेंगे इसकी। When Ramlal wife said, let the teacher at the school worry about her, it shows her carelessness, बहुत careless, negative और irresponsible attitude towards the Bholi। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल एंड हैड टू ड्रैग बाय द आर्म बाय हर फादर। क्योंकि क्या होता है कि भोली है कभी घर से बाहर नहीं गई होती है, और रिसेंटली ही भोली की जो गाय होती है लक्ष्मी, उसको बेच दिया गया होता है। तो उसको सोचता है कि वो सोचती है कि उसको भी बाहर लेके लेके जाया जा रहा है, तो शायद उसको भी बेच देंगे। लेकिन जब उसको सुंदर से कपड़े पहनाए जाते हैं, तब उसको ये एश्योरेंस मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे घर से बेटर जगह पर लेकर जाया जा रहा है। तो
तो यहाँ पे वो कहता है कि हाउ डिड भोली, फिर भोली का जो फियर था वो किस तरीके से डिसअपीयर होता है रोज़ रोज़ स्कूल जाने से। When she got new dress on her first day of school, she felt happy. After that, teacher smilingly encouraged her to speak. She also asked Bholi to come to the school daily. She gave her colorful books. She told Bholi that soon everyone would treat her with a respect. तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Give example from the text justifying that Bholi was a neglected child. Bholi was a neglected child because she never get new dress. All her siblings were strong and healthy except her. They agreed to send her to school because she has a little chance of getting married. ठीक है, ये हो गया हमारा। अब भोलीज हर्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। अब ये लाइन जो है उसका जो वो जो दिल था वो बहुत खुश हो रही थी जब उसकी टीचर ने कहा था कि देखो अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा और जो तुम्हारा फियर है वो भी दूर हो जाएगा। तो वो फिर बहुत खुश करती है क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने उसको अप्रिशिएट किया होता है, फर्स्ट टाइम उससे किसी से प्यार से बात की होती है। भोलीज हर्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ व्हेन हर टीचर गिव हर होप। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were singing and trees in the front of the school's house had blooms into a big red flower. तो यही एक वो रहता है उसका। अब चलते हैं। बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लेसन व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट एंड हाउ डिड शी यूज देम। तो देखो भोली वॉज अवेयर ऑफ हर राइट बिकॉज ऑफ हर टीचर, क्योंकि उसकी टीचर ने ही पहले उसको इनकरेज किया था, और दूसरा उसका खुद का इंटरेस्ट था पढ़ने में। इनिशियली हर टीचर encouraged her with love and treated her like a friend. She appreciated her when she completely spoke her name. Teacher told her to overcome her fear. She showed her new hope and new life. She was also keen in learning and ready to come daily in a school. She overcome her fear which helped her to avoid her to greedy man. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। In the light of the statement and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction. यही है ना हमारा 1 मिनट 7th क्वेश्चन। हाँ, 7th के बाद 8th है कि भाई इसकी जो टीचर होती है जब भोली मना करती है कि मैं इस लालची आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी, और तो उसकी जो टीचर होती है कोने में खड़ी होती है और उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई मैंने इस बच्चे को जो जो सिखाया है आज इसने वो अपने राइट्स का यूज़ किया। तो वो कहता है कि किस तरीके से भोली का टीचर एंड हर कंट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म, मतलब जो सुलेखा है उसको ट्रांसफॉर्म करने में कैसे हेल्प किया। शी ट्रांसफॉर्म भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। व्हेन फर्स्ट टाइम भोली वेंट टू स्कूल हर टीचर टॉक्ड विद हर अफेक्शनेटली। शी डिडंट लाफ्ड एट हर व्हेन शी वाज stammering. She gave extra attention to her and told about the new life after coming daily to school. She motivated and encouraged her to study. उसने उसको मोटिवेट किया स्टडी करने के लिए। In all these years, Bholi was trained by her teacher. That's why Bholi confidently faced the greedy bridegroom of her. When she refused to marry to a greedy old man, her teacher felt deep satisfaction. ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच लिखना है भोली का। अभी तक तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा किस तरीके से वो डम काउ से एक बिल्कुल फियरलेस फीमेल की में उभर कर आती है। इन द बिगिनिंग भोली वॉज अ शाई टिम्ड गर्ल। शी एम्बेरेस्ड ऑफ हर स्मॉल पॉक्स मार्क्स एंड स्टैमरिंग वॉइस एज all the other children would make fun of her. She was not treated well by her own family. She lost all her confidence in her, but after meeting with the teacher at school, she gained confidence, started speaking two words. She gained the power to stand up for herself and make her own decision. Even in the marriage, she refused to marry and said that she would serve her parents and teach in the same school. She finally became a strong, confident and independent woman. Okay बच्चा, तो ये हो गई हमारी 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं 10th पे। Write about the social evil discussed in the lesson. In the starting, her parents were not ready to educate her as well as they believe that only boys can get education in our society. तो मतलब एक तो ये जेंडर इनइक्वालिटी ही शो कर रहा है पहली सोशल इवल। बट लेटर तहसीलदार टोल्ड भोलीज फादर टू ब्रिंग भोली इन स्कूल। आफ्टर completion of her education, his father fixed her marriage in early age with an old greedy man. It shows social evils like dowry and child marriage. From this chapter, we can conclude that the people are more concerned of their sons instead of their daughter. All the facility, education and freedom are meant of boys only. These social evils work as a barrier for the development of our society. तो हम इस तरीके से लिख देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।